आज हम चैप्टर 6 की बात करेंगे। जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम क्या है? त्रिभुज है। ठीक है। त्रिभुज में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि त्रिभुज क्या होता है। त्रिभुज क्या होता है? त्रिभुज एक ऐसी आकृति होती है जिसमें तीन भुजाएं होती हैं और तीनों आपस में क्या हो, एक दूसरे से मिल रही हो। मान लो कि हम केवल ऐसा कह दें कि जिसमें तीन भुजाएं हों और मिलती ना हो तो वो त्रिभुज नहीं हो सकता है। जैसे अगर मान लो हमने कह दिया एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, अगर ये तीनों भुजाएं आपस में मिल नहीं रही हैं तो हम इसे त्रिभुज नहीं कह सकते हैं। अर्थात त्रिभुज की परिभाषा जब हम कहेंगे तो त्रिभुज क्या होता है? एक ऐसी आकृति जिसमें तीन भुजाएं हों और तीनों भुजाएं एक दूसरे को क्या कर रही हों, प्रतिच्छेद कर रही हों या एक दूसरे से मिल रही हों, तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। त्रिभुज का ज़्यादा बेसिक यहाँ पे नहीं पढ़ना है। त्रिभुज वैसे होते हैं, त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है कोणों के आधार से और एक होता है भुजाओं के आधार पर। लेकिन ऐसा कुछ आपको अब नहीं पढ़ना है, ना तो कोणों के आधार से पढ़ना है ना तो भुजाओं के आधार से पढ़ना है। कुछ बेसिक चीज़ें हैं, उसी हिसाब से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले त्रिभुज हमने जान लिया कि त्रिभुज क्या होता है। वैसे अगर सुनना चाहो तो त्रिभुज कोण के आधार पर अगर हम बात करें तो एक होता है न्यून कोण, एक होता है अधिक कोण और एक होता है समकोण। ठीक है। फिर अगर हम भुजाओं के आधार पर बात करें तो एक होता है हमारे पास समबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, एक होता है समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं बराबर हों, और एक होता है विषम बाहु यानी जिसकी कोई भी भुजा बराबर ना हो। ठीक है। तो ये छह कोण, आपके छह प्रकार के त्रिभुज होते हैं। दो भागों में बांटते हैं, दो भाग फिर से तीन तीन भागों में बढ़ जाते हैं। अब त्रिभुज के जो चैप्टर है उसमें सबसे पहले आपको देखने को क्या मिलेगा? प्रमेय। प्रमेय क्या होती है? प्रमेय रेखा गणित के क्या होते हैं? सूत्र होते हैं। रेखा गणित के फॉर्मूले होते हैं। जैसे बीज गणित या जो क्षेत्रमिति होती है उसके फॉर्मूले होते हैं, उसके सूत्र होते हैं। ठीक उसी प्रकार से रेखा गणित के भी क्या होते हैं? सूत्र होते हैं, फॉर्मूले होते हैं। ये जो लिखा हुआ है, ये जो कथन लिखा हुआ है, ये क्या है? ये रेखा गणित का सूत्र है, फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हमें क्या करके लाना है? प्रूफ करके लाना है, सिद्ध करके लाना है। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? प्रमेय कहते हैं। प्रमेय नंबर जो फर्स्ट है वो क्या कह रही है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी त्रिभुज आपको बनाना है, एक त्रिभुज हमने बना लिया ABC, एक त्रिभुज है। कह रहा है एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई भी भुजा आप ले सकते हो। मान लो BC अगर ले लिया तो इसके समांतर कोई अन्य भुजा खींचना है, वो हमने कौन सी खींच लिया है? DE खींच लिया है। आप इसको ना लेके इसको भी ले सकते हैं। इसके समांतर खींचेंगे तो आपको ऐसे खींचना पड़ेगा, अगर इस भुजा के समांतर खींचोगे तो ऐसे खींचना पड़ेगा, और अगर इस भुजा के समांतर खींचोगे तो ऐसे खींचना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो इसके समांतर हो जाएगी, यहाँ से ऐसे मिलाएंगे तो इसके समांतर हो जाएगी, अगर यहाँ से ऐसे मिला देंगे तो ये इसके समांतर हो जाएगी। तीन भुजाओं में से आप किसी भी भुजा के समांतर ऐसा काम कर सकते हैं। कह रहा है अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर यानी अलग अलग बिंदुओं पर क्या करती हो? कट करती हो, इंटरसेक्ट करती हो। पहले वाली भुजा को कहाँ काट रही है? D पर, और दूसरी वाली भुजा को कहाँ काट रही है? E पर। कह रहे प्रतिच्छेद करने के लिए जो रेखा खींची गई है, अर्थात कौन सी? DE, जो रेखा खींची जाती है, यह रेखा जो होती है दो भुजाओं को, यानी ये जो दोनों शेष भुजाएं थी, इन भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में, एक ही अनुपात का मतलब है इक्वल रेशियो, यानी समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती। इसका कहने का मतलब ये है कि ये जो रेखा हम लोगों ने DE खींची है, ये रेखा, ये इस पूरी रेखा को AB को और ये इस पूरी रेखा AC को दो बराबर बराबर भुजाओं में, दो बराबर अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। ये हमें क्या करना है? सिद्ध करना है। अब सबसे पहले इसमें हमें जो दिया है वो लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है यानी गिवन। क्या दिया है उसको हम देखेंगे।
क्या दिया था, ये क्या है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया है, ये जो BC है, BC के समांतर कौन सी रेखा खींची गई है, DE खींची गई है, BC समांतर क्या खींची गई है, DE खींची गई है। BC के समांतर कौन सी रेखा, इस वाली रेखा के समांतर DE रेखा खींची गई है। और ठीक है, BC किसके समांतर है, DE के समांतर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिद्ध करके क्या लाना है ये हम देखेंगे, और लिखना चाहो तो आप लिख लो, लेकिन इतना ही मेन यही है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करके लाना है, प्रूफ करने में, सिद्ध करके लाने के लिए कह रहा था दो भुजाएं जो है वो एक ही अनुपात में क्या होती हैं, विभाजित होती हैं, यानी इनका जो रेशियो है वो क्या होता है, बराबर होता है। यानी इसका जो रेशियो है AD, इसकी जो भुजा है AD बटे इसकी जो भुजा है DB बराबर इसकी जो भुजा है AE और इसकी जो भुजा है EC, ये क्या है, समानुपात में है। ये आपको क्या करके लाना है, सिद्ध करके लाना है, प्रूव करना है। सिद्ध करना हो गया, रचना में देखेंगे हम लोग। रचना में क्या लिखना होता है, जो डॉट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम होता है रचना। रचना हमने क्या किया है, रचना में हम लोग लिखेंगे BE तथा CD को मिलाया और D से G पर क्या खींचा गया है, इस साइन का मतलब है लंब खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिखो DG परपेंडिकुलर, DG परपेंडिकुलर क्या खींचा गया है, AE तथा फिर इसके बाद EF परपेंडिकुलर क्या खींचा गया है, AD खींचा गया है, और BE तथा CD को भी मिलाया, BE तथा CD को भी मिलाया, इसको भी हमने क्या कर दिया है, मिला दिया है। ये हो गया रचना का काम। अब हमें लिखना होता है उत्पत्ति। प्रमेय में ये सारा पोर्शन लिखना पड़ता है। उत्पत्ति का मतलब है अब आप करना शुरू करेंगे, जो आपको प्रूफ करके लाना है उसकी ओर हमें बढ़ना है। तो सबसे पहले आपको देखना है, सबसे पहले एक छोटे छोटे करके हमें इस त्रिभुजों को बांट के चलना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, सबसे पहले हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं, ADE का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार यानी बेस इंटू हाइट। ये होता है हमारे पास फॉर्मूला इसका, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो एरिया इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एरिया ट्रायंगल ADE बराबर 1/2, बेस का मतलब होता है, बेस का मतलब जिसमें कोई रेखा परपेंडिकुलर यानी 90 अंश बनाती हो वो बेस होगा। बेस ये मत समझिए कि ऐसे ही होता है, बेस ऐसे भी हो सकता है, बेस ऐसे भी हो सकता है, बेस ऐसे भी हो सकता है। बस ध्यान इस बात का रखना है कि उस पर कोई रेखा लंब होनी चाहिए। अगर इसमें हमें बेस बनाना है इसको, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे करके लंब खींच देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर हमें इसको बेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे। अगर हमें इसको बेस बनाना है तो हम क्या करेंगे, ऐसे परपेंडिकुलर या ऊपर से परपेंडिकुलर खींच देंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे, अब हमें इसको बेस बनाना है, तो ये हमारे पास क्या है, बेस है, आधार है, यानी AD क्या है, हमारे पास आधार है, गुणे हाइट क्या होगी, जो 90 अंश बनाएगी, EF इसकी क्या है, EF इसकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या है, समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब ये वाला ट्रायंगल का एरिया हमने निकाल लिया। अब ये ट्रायंगल ले लेंगे DEB का क्षेत्रफल, एरिया
ट्रायंगल डी ई बी बराबर कौन सा एरिया, पहले हमने ये ऊपर वाला एरिया ले लिया, अब हम ये वाला एरिया ले रहे हैं डी ई बी का एरिया। फिर से फॉर्मूला यही होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और बेस इस बार हमें क्या बनाना है, बेस हमें इसको बनाना है, तो बेस क्या है डी बी यानी बी डी, बी डी कहो या डी बी कहो। अब हाइट वही हो सकती है जो 90 अंश होगी, बिना 90 अंश वाली हाइट नहीं हो सकती है, जो हाइट वही हो सकती है जो 90 अंश बनाएगी। तो ये 90 अंश बना रही है क्या, इसमें नहीं बना रही है, यानी ये हाइट नहीं हो सकती है। हाइट की जगह में हम ये नहीं रख सकते, डी नहीं रख सकते। अगर डी नहीं रख सकते हैं तो जो भी 90 अंश बना रही होगी उसको रखेंगे, यानी अगर हम इसको आगे तक बढ़ा लें तो ये हमारे पास ई एफ जो है ये फिर से इसमें क्या हो जाएगी 90 अंश बनाने लगेगी, यानी फिर से ये हमारे पास क्या हो जाएगी, फिर से ये हमारे पास हाइट बन जाएगी, यानी ई एफ फिर से क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी। ये बन जाएगा समीकरण कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो एरिया है दोनों, इसका एरिया और इसका एरिया, इसमें हम क्या करा देंगे, समीकरण 1 में 2 का क्या करा दो, डिवाइड करा दो। समीकरण 1 में 2 का भाग कराने पर, समीकरण 1 में 2 का क्या करा दो, भाग करा दो। जैसे ही समीकरण 1 में 2 का भाग कराएंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 1 ये है हमारे पास, आ जाएगा एरिया ए डी ई, ए ट्रायंगल ए डी ई बटे एरिया ट्रायंगल डी ई बी बराबर 1/2 गुणे ए डी ई एफ, ए डी और ई एफ बटे 1/2 गुणे, इसका मान हो जाएगा बी डी इंटू ई एफ। ये ई एफ से ई एफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 से 1/2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, अर्थात इसका मान हो जाएगा ए डी और बटे में क्या हो जाएगा बी, ए डी बटे बी। इसको हम क्या कर देते हैं, इसको हम मान लेंगे समीकरण कितना है 3। ठीक है, फिर इसके बाद जैसे सेम प्रोसेस में हमने इसको लिया था, कौन सा ट्रायंगल लेके हमने किया है ए बी ई, इतना पूरा हमने एरिया निकाला है, पहले इसका निकाल लिया था, फिर इसका निकाल लिया, फिर दोनों को डिवाइड करा दिया, ये वाला ट्रायंगल लिया था। अब सेम इसी प्रकार से हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, यानी सी डी ए, इस पूरे ट्रायंगल को हम 2 भागों में डिवाइड करेंगे जैसे इसमें डिवाइड किया था। तो सबसे पहले इसमें भी ऊपर वाले का एरिया आ जाएगा, यानी एरिया पहले ये वाले का एरिया वही रहेगा, एरिया ट्रायंगल ए डी ई वही रहेगा, ए डी ई बराबर 1/2। अब ध्यान देना कि इस बार बेस चेंज हो जाएगा, बेस क्या बनेगा, इस बार हमें इसको बेस बनाना है, तो इसको बेस बनाने के लिए 1/2 बेस हमारे पास क्या है ए ई इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट वही होगी जो 90 अंश। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें 90 अंश बनाना है, तो हमें इससे इसमें परपेंडिकुलर होना चाहिए, यानी डी जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी, डी जी हमारे पास क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। इसको हम मान लेंगे समीकरण क्या है 4। फिर इसको हमने निकाल लिया, अब इसको निकालेंगे, डी ई सी का एरिया निकालेंगे, एरिया ट्रायंगल डी ई सी बराबर 1/2 बेस क्या है ई सी इंटू हाइट क्या है, हाइट ये नहीं हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये 90 अंश नहीं है, और 90 अंश जब तक नहीं होगी तब तक वो हाइट नहीं हो सकती है। अर्थात अगर हम इसको आगे तक ले लें और फिर से हम इसमें देखें तो फिर से वही 90 डिग्री बनने लगेगा, यानी डी जी क्या हो जाएगी, फिर से हमारी हाइट बन जाएगी। ठीक है, अब ये बन जाएगा समीकरण कितना 5। जैसे इसमें डिवाइड कराया था ऐसे ही सेम इसमें डिवाइड करा देंगे।
समीकरण 4 में 5 का भाग कराने पर, समीकरण 4 में 5 का क्या कराना है, भाग कराना है। ठीक है, ये आ जाएगा एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल DEC बराबर, ऊपर वाले का एरिया लिखोगे 1/2 AE गुणे DG बटे 1/2 EC गुणे DG। इसमें 1/2 कट जाएगा, DG से DG कट जाएगा, यह आ जाएगा AE और बट्टे में आ जाएगा EC। ठीक है, ये बन जाएगा समीकरण कितना है, 6वां हो जाएगा हमारे पास। अब हम ध्यान से देखेंगे, ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल लिया था कौन सा, ABE, ये जो पूरा ट्रायंगल है और ये ABC, ये जो पूरा ट्रायंगल है, इधर वाला पूरा ट्रायंगल, इधर वाला पूरा ट्रायंगल, दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। कैसे समरूप हैं, समरूप होने के लिए दो चीजें होनी चाहिए। क्या क्या होना चाहिए, पहली बात, कोण दोनों त्रिभुजों का एक कोण बराबर होना चाहिए, या तो दोनों कोण बराबर हो जाएं और या तो दो भुजाएं बराबर हो जाएं। तो अगर हम ये वाला त्रिभुज लेते हैं कौन सा, BEA और ABADC में, तो अगर हम देखेंगे तो ए दोनों में है, ठीक है ना, ए दोनों में मिल जाएगा, यानी ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, एक कोण बराबर हो गया। फिर दूसरा बराबर करने के लिए हमें देखना पड़ेगा, यहां से जाओगे, हमने लिया था BEA, फिर इसमें लिया था CDA, तो ये आपका पूरा जो है, ये पूरा कितने डिग्री है, 90 डिग्री बना रहा है। ये पूरा कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये पूरा कितना डिग्री, 90 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, फिर से दोनों क्या हो गए, 90-90, दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी इसके इस वाले त्रिभुज के दो कोण इस त्रिभुज के दो कोणों के क्या हैं, बराबर हैं। दो कोण अगर बराबर हैं तो त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। अब हम कहेंगे त्रिभुज कौन सा, पूरा वाला BEA, ये है समरूप का साइन, यानी सिमिलर है। त्रिभुज किसके, B हमने लिया था BEA, अब यहाँ पे आओगे CDA, त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होता है, समान होता है, यानी बराबर होता है, समान होता है, यानी इसका जो एरिया होगा इसके एरिया के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, यानी इसका एरिया ये वाला और इसका एरिया ये वाला, दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो ये वाला आ जाएगा हमारे पास, एरिया ट्रायंगल ADE बटे एरिया ट्रायंगल क्या जाएगा, DEB बराबर एरिया ट्रायंगल, ये वाला आ जाएगा ADE बटे एरिया DEC, और इनका मान रख दो। इसका मान क्या है, ये है AD बटे BD, इसका मान हो जाएगा AD बटे BD, और इसका मान हो जाएगा AE और बटे में EC। ठीक है, यही आपको क्या करना था, प्रूफ करके लाना था। AD बटे BD बराबर AE बटे EC। ठीक है, यही प्रूफ करना था। इसी का दूसरा नाम, प्रमेय फर्स्ट को ही दूसरा नाम है, इसी को हम थेल्स प्रमेय के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी खोज किसने की थी, थेल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, तो थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम क्या करते हैं, इसको जानते हैं। कभी कभी प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि थेल्स प्रमेय का क्या कर दीजिए, निगमन कर दीजिए, केवल इतना ही कह देगा कि थेल्स प्रमेय को सत्यापित कीजिए, तो भी आपको क्या करना है, यही करना है।
और ये इस चैप्टर की सबसे मोस्ट प्रमेय है। इसमें 2 ही प्रमेय सबसे ज़्यादा जरूरी हैं, और जब तक ये प्रमेय आपको नहीं आएगी तब तक 6.1 का कोई भी सवाल आपको नहीं आएगा। इसलिए इसको कम से कम 2 से 3 बार इसको लगाओ, और जब तक ना आ जाए तब तक इसको कंप्लीट करो, ठीक है। इसको अच्छे से तैयार करके आना है।